ये बम्पर जीत है कांग्रेस की। पार्टी में जान फूंकने वाली ये जीत किसी अच्छी खबर से कम नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कर्नाटक की कमान किसे दी जाए, इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। जी हाँ, कर्नाटक का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, हाईकमान किस पर भरोसा जताएगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर जो इस वक्त हमें मिल रही है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पर फैसला जो है वो आज आ सकता है। जी हाँ, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मंथन होना है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद ही नाम जो है वो सामने आएगा कि आखिरकार कमान किसे सौंपी जाएगी। शाम 5:30 पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। बेंगलुरु में होटल हिल्टन में विधायक दल की बैठक होगी। पार्टी हाईकमान पर फैसला जो है वो छोड़ा जा सकता है। हालांकि ये बताया गया है कि पार्टी हाईकमान जो कहेगा वो फैसला मंजूर होगा, लेकिन साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही थी कि विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, विधायक दल में अगर एक नाम सुझाया जाता है जिस पर सबकी सहमति बनती है तो वो नाम वही होगा जो पार्टी हाईकमान तय करेगा। यानी दोनों तरफ से अगर बात करें पार्टी हाईकमान की पसंद की और विधायक दल की बैठक की, तो विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा, कौन तगड़ा दावेदार है। ये नाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल रेस में कौन कौन है, सीएम पद का चेहरा कौन है, ये हम आपको बता दें। जी हाँ, देखिए ये वो चेहरे जो इस वक्त चर्चा में है। सिद्धरमैया की बात कर ले तो रेस में सबसे आगे सिद्धरमैया बताए जा रहे हैं, जो पार्टी हाईकमान की पसंद भी हो सकते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार भी साथ ही साथ उतरे ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और तीसरा, क्या ये हो सकता है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को छोड़ दें और कोई तीसरा हो जिस पर पार्टी हाईकमान अपनी मोहर लगाए? तो अभी संशय बरकरार है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद ही ये क्लियर होगा कि कर्नाटक की कमान जो है वो किसे जाएगी। तो कर्नाटक के सीएम पद की रेस से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें। कर्नाटक में सीएम की रेस में सिद्धरमैया सबसे आगे है। जी हाँ, देखिए जो टाइम्स नाउ नवभारत आपको चेहरा बता रहा था कि सिद्धरमैया वो चेहरा जो रेस में सबसे आगे है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कर्नाटक में सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले के साथ भी सामने आ सकती है कि अगर सिद्धरमैया को कमान सौंपी जाए तो बाकी जो लोग हैं वो नाराज ना हो जाए। तो ऐसा है कि कर्नाटक में सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुक कर लेते हैं पिंकी का। पिंकी, 5:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, बैठक के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि किसे मिलेगी कर्नाटक की कमान। लेकिन यह भी बात है कि पार्टी हाईकमान की पसंद भी होनी चाहिए। तो कौन है सबसे आगे, सिद्धरमैया? देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल जो है सिद्धरमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम की रेस में फ्रंट रनर अगर किसी को कहा जाए तो वो सिद्धरमैया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर कास्ट फैक्टर की अगर बात करें कर्नाटका में, तो सिद्धरमैया जो है वो कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं, जो कि ओबीसी है। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है वो कास्ट फैक्टर को बैलेंस करने के लिए 3 डेप्यूटी सीएम जो है वो आगे कर सकती है, जिसमें वोक्कलिगा, लिंगायत और एससी बताया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर, क्योंकि कास्ट फैक्टर कर्नाटका की राजनीति में बहुत मायने रखता है और यही कारण है कि पहले ये माना जा रहा था कि सिद्धरमैया और डीके शिव को एक तरह से ये सीएम कुर्सी को लेकर जो बहस चल रही थी उसमें अब कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो साफ निकलती सामने आ रही है। अपने सूत्रों के हवाले से तो हमें यही पता चल रहा है कि सिद्धरमैया जो है वो फ्रंट रनर होंगे। और इसके अलावा जो है 3 डेप्यूटी सीएम वोक्कलिगा, लिंगायत और साथ ही एससी कम्युनिटी से बनाए जा सकते हैं। डीके शिव कुमार को बड़ा पोर्टफोलियो भी मिल सकता है और साथ ही हो सकता है कि उन्हें डेप्यूटी सीएम का पोस्ट भी जो है वो दिया जाए। आज 5:30 बजे जो है सीएलपी की बैठक होगी, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन होगा सीएम की कुर्सी पर काबिज। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें सीधे तौर पर सिद्धरमैया का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। जी पिंकी, क्योंकि आप कह रही हैं कि कास्ट फैक्टर को यहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं ध्यान में रखेगी, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धरमैया पहली पसंद हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये फॉर्मूला जो सामने आ रहा है कि 3 डिप्टी सीएम रख दिए जाए ताकि दूसरी जातियों को भी साधा जा सके। पिंकी, आपके पास लौटूंगी। कुंदन हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। कुंदन, कास्ट फैक्टर को ख्याल में रखते हुए पार्टी का हाईकमान अगर फैसला करेगी तो शायद ये जो 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सामने आ रहा है वो पार्टी हाईकमान का फैसला ही हो सकता है ताकि तमाम जातियों को साधा जा सके। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि किस तरीके से 2 मुख्यमंत्री लगातार एक बैकवर्ड
दूसरा कर्नाटक में आपको पता है, जैसे कि कर्नाटक में वोकलिगा सोसाइटीज ने बहुत बड़ी मदद की थी आप उनको लेके, और ये माना जा रहा था कि जीत की बड़ी वजह वोकलिगा समाज इस बार कांग्रेस के साथ रही, जो कि पारंपरिक तौर पे उस इलाके में जेडीएस के साथ रहती है। तो ये रिटर्न के तौर पे देखा जाए, और जो उनके सबसे बड़े नेता है डीके शिव कुमार, वो एक तरह से फ्रंट रनर के तौर पे आ रहे हैं, और एक तरह से फ्रंट रनर न माने वो सेकंड लाइन पे, क्योंकि उसको लेके आज लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है। उनके कई समर्थकों ने देखा कि किस तरीके से पोस्टर्स लगाए हैं, और कई जब वो जीत के बाद पहली बार जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, हमने देखा कि कैसे इमोशनल हो गए थे, और लगातार उन्होंने अपने कांग्रेस हाईकमान का जिक्र किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, और कहा कि तिहाड़ में जो वो जेल में बंद थे उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से जो आरोप लगाए गए थे, जेल में बंद थे, उस समय उनसे मिलने गई थी। तो कुल मिला के एक तरफ कांग्रेस आलाकमान के पास ये कोशिश होगी कि एक सशक्त सरकार देने की कोशिश करे, जिसका एक मैसेज सभी सोसाइटी में जाए, और इसका फायदा न केवल आने वाले लोकसभा चुनाव में बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी रिप्लिकेट किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो अगर आप फ्रंट रनर की बात करें, सिद्धरामैया बिल्कुल फ्रंट रनर है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुंदन, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि 5 जो जनता से हमने वादे किए वो पहली कैबिनेट में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा चुनाव भी देख रही है कांग्रेस, और ऐसे में चाहेगी कि वो चेहरा सामने जाए जनता के, जो न सिर्फ काम करके दिखाए बल्कि ये साबित कर सके कि कांग्रेस को उसकी बढ़त जो है अन्य राज्यों में मिल सके। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस तरह से कोई रिस्क उठाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने बाद 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स में चुनाव है, जहां 2 में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी, और कांग्रेस एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पूरी पार्टी यूनाइट है, पार्टी में सभी वर्ग, सभी गुट और सभी कास्ट इक्वेशंस के लिए स्पेस दिया जा रहा है। कोशिश होगी कि जो ओल्ड गार्ड है, जो टेस्टेड गार्ड है, उनके दाव लगाया जाए, कोई नया एक्सपेरिमेंट करके उसका नुकसान न हो सके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से उसका एक नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के जब सीएलपी की बैठक शाम 5 बजे होगी, और कांग्रेस बहुत ही कैलकुलेटेड मूव चल रही है, जैसा कि नतीजों के पहले